डिस्कशन जो होगा वो हमारा होगा चार्जिंग पे, ठीक है। अब तक की ट्रेनिंग और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको ये पता चल ही गया होगा कि मार्केट में जो दो फोन आते हैं, एक जो होता है वो मीडियाटेक होता है, एक जो होता है वो कॉलकॉम होता है। बाकी एसपीडी जो होता है वो लो बजट होता है, मीडियाटेक भी जो है वो लो बजट होता है। अगर एक मिड रेंज फोन की या हाई रेंज की बात करूँ तो उसके अंदर आपको कॉलकॉम देखने को मिलेगा प्रोसेसर, ठीक है। हमें एक ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, खाली सैमसंग का एक ब्रांड बचता है, बाकी एंड्रॉइड में और कोई दूसरा ब्रांड तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉलकॉम और मीडियाटेक को ही कंसिडर करेंगे। एसपीडी आपका कीपैड फोन में ही सिमट जाता है, या 6-7 हज़ार के जो फोन आते हैं मार्केट में वो भी सिमट जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप इसी सर्किट के हिसाब से जो है वो सेंस कर सकते हो। जो इंफॉर्मेशन है वो खाली जो है कि आपको मीडियाटेक और कॉलकॉम में जो है वो चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपका चार्जिंग पिन होता है। तो चार्जिंग पिन चेंज करना तो अब आपको सबको आता ही होगा, कैसे करना है, ट्रेस करना है, वो सब पता होगा। उसके बाद क्या होता है, एक ओवीपी सेक्शन बनता है फोन के अंदर। ओवीपी सेक्शन मतलब आपने एंड्रॉइड फोन में देखा होगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक आईसी यूज की जाती है, वही सेक्शन होता है। कीपैड फोन में ओवीपी सेक्शन होता था और उस सेक्शन को मर्ज करके एंड्रॉइड फोन में ओवीपी आईसी बनाई गई। उसके बाद वो वोल्टेज क्या जाता है, चार्जर रेगुलेटर सर्किट में जाता है। अब चार्जर रेगुलेटर सर्किट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरी चीज जो होती है उसमें से आउटपुट निकलता है 4.2 वोल्ट का, जो कि आपका करंट सेंस जो होता है, सर्किट करंट सेंस एक सेक्शन होता है फोन के अंदर, उसके अंदर जाता है। तो जो भी कोई एरर आता है करंट सेंस के अंदर ही आता है। और उसके अलावा आपका जो है चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो होती है, जैसे समझो ओवीपी सेक्शन होता है। किसी को भी कोई भी डाउट्स होगा ना गाइस वो तुरंत पूछेगा, ठीक है। ये आपका लेट सपोज कि 5 वोल्ट है जो कि ट्रेवल करेगा। ये आपका 5 वोल्ट है जो कि ट्रेवल करेगा। पहला जो सेक्शन बनता है वो ओवीपी सेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पे जाता है, आपका करंट जो आपका चार्जिंग के लिए जो है ना सर्किट लगी होती है, स्विचिंग सर्किट आपका उसके अंदर जाता है, जैसे चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका करंट सेंस में जाता है, ठीक है। फिर आपका आउटपुट जो होता है वो बैटरी कनेक्टर पे। तो ये आपका क्या होगा, इसको हम दो चीजों से जाते हैं, वी चार्ज और वी बस, जो कि हमारा 5 वोल्ट होगा, ठीक है, जो कि इनपुट होता है चार्जर से। दूसरा जो आउटपुट होगा वो हमारा बैटरी कनेक्टर पे होगा। तो ये क्या होता है, ये जो होता है आपका 4.2 वोल्ट मैक्सिमम होता है और 3.7 जो होता है वो मिनिमम होता है। डिपेंड कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है उस हिसाब से आउटपुट बनाता है। और उसको सेंस करने का, बैटरी कितनी चार्ज है उसको सेंस करने का काम जो होता है वो ये सी सेंस सेक्शन करता है। उसके अलावा आपका बैट जो बीएसआई लाइन होती है वो मिलके करती है। तो ये सर्किट काम कैसे करती है वही हम पूरा डिस्कशन बताएंगे मीडियाटेक के फोन में। मीडियाटेक के फोन में आपका किस तरीके से सर्किट पूरा काम करता है। तो देखो, ये आपका जो है ना, यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, ये बैटरी पे आपका आउटपुट जो है वो 4.2 मिलता है। तो पीएम जो होता है ना, पीएम, इस पीएम आईसी को पहले तो कैसे होता है कि जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ से ही मतलब चार्जिंग सर्किट रेगुलेटर से ही दो वोल्टेज जो वो पीएम के अंदर आता है। एक क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बनाई जाती है। वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट करके मतलब पुल डाउन किया जाता है, दो रजिस्टर का यूज किया जाता है। एक रजिस्टर जो होता है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, ठीक है। वो मैं भी पूरा सेमेटिक में भी बताऊंगा आपको और अच्छे से ड्रॉ करके भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होगा जो कि 33 किलो ओम्स का और 39 किलो ओम्स का होता है। 39 किलो ओम्स का रजिस्टर जो है वो ग्राउंड किया जाता है और 33 किलो ओम्स का जो है वो सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। इस लाइन के थ्रू इसके अंदर जो आता है वो वीसीडीटी आता है। वीसीडीटी ये सेमेटिक के अंदर नाम होता है, जो कि मैं आपको चार्जिंग डिनोटिंग का इंफॉर्मेशन, अगर आप फोन के अंदर जब चार्जर लगाते हो तो वीसीडीटी से ही पता चलता है पीएम को, कि पीएम के अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसके अंदर जो है वो चार्जर लगा हुआ है वीसीडीटी से, ठीक है। वी चार्ज डिटेक्टेड इसका फुल फॉर्म होता है, वी चार्ज डिटेक्टेड।
तो जब ये पीएम को वीसीडीटी के थ्रू ही डिवाइड एंड सर्किट के थ्रू यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, जिसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो 0.5 से लेके 1.5 का होता है। ये पूरा अभी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक फ्रेश नॉलेज ले लो, हिंट ले लो खाली। उसके बाद यहीं से ना एक वोल्टेज और आता है चार्ज एलडीओ के नाम से। चार्ज एलडीओ के नाम से एक वोल्टेज जो इसके अंदर इन करता है, जो कि 2.8 का होता है। ठीक है, ये 2.8 का वोल्टेज जो है वो इसके अंदर मिलता है। तो मतलब जब आप चार्जर लगाते हो तो ओवीपी आईसी या ओवीपी सेक्शन जो होता है वो सेक्शन को बाईपास करके जो वोल्टेज चार्जिंग रेगुलेटर के लिए मॉसफेट यूज किया जाएगा और ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। एक ट्रांजिस्टर और एक मॉसफेट यूज किया जाता है चार्जर रेगुलेटर में। उसके अलावा यहाँ से जो एक डिवाइडेड सर्किट बनाई जाती है और डिवाइडेड सर्किट के अंदर वीसीडीटी और चार्ज एलडीओ से ये जनरेटिंग हो जाता है। जैसे अगर वीसीडीटी से क्या होता है कि वीसीडीटी से और ये जो चार्ज एलडीओ होता है ये इसके अंदर भी जाता है, जो आपका चार्जर रेगुलेटर में मॉसफेट लगा होगा उसके ऊपर जाता है। तो ये वाले से आपका क्या डिनोट होता है कि भाई चार्जर लग गया है। तो जब भी कोई एरर आता है ना तो ये इसकी वजह से आता है। या अगर आपका लेट सपोज कि चार्जर लगाने के बाद भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। एक मोटा मोटी हिंट दे रहा हूँ मैं अभी आपको कि कैसे काम करता है। अभी एग्जैक्टली सर्किट जो है वो ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जब आप 5 वोल्ट इन किए, ओवीपी पास हुआ, ओवीपी पास होने के बाद 5 वोल्ट आपका यहाँ पे आएगा, जो कि इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, वो अभी मैं बना के बताऊंगा। तो वो ट्रांजिस्टर के ऊपर आएगा। उसके बाद यहाँ से एक डिवाइडेड सर्किट बनाई जाती है 33 किलो ओम्स और 39 वोल्टेज को पुल डाउन कराया जाता है। और पुल डाउन कराने के बाद वो वोल्टेज कहाँ जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है 0.5 से लेके 1.5। ये अलग अलग फोन में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। वीसीडीटी नाम से पीएम के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई फोन के अंदर चार्जर लग गया है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, चार्ज एलडीओ से ना ये इनपुट भी, जैसे इसका अलग अलग काम होता है। कभी ये यहाँ से इनपुट होता है और कभी इस लाइन से ही आउटपुट होता है, जो कि चार्जर रेगुलेटर को मिलता है। ठीक है, तो इसमें 2.8 वोल्टेज देखने को मिलता है और एक रजिस्टर होता है 1.5 किलो ओम्स का, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये इससे कनेक्ट होता है। और करंट सेंस कैसे होता है, करंट सेंस से आपका जो है ना, यहाँ से करंट सेंस के लिए एक करंट सेंस का एक पॉइंट निकलता है जो कि पीएम को जाता है, और फिर यहाँ से एक पॉइंट निकलता है वो भी पीएम को जाता है, जो कि बैड सेंस होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है और आपका आउटपुट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपका पीएम जो है वही क्लॉक डाटा सीपीयू और मेमोरी को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एक मोटा मोटी हिसाब हो गया जिसके बिहाफ पे सर्किट काम करती है। अब ओवीपी क्या होता है और चार्जर रेगुलेटर क्या होता है, सेंस क्या कैसे करता है, क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओवीपी में कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं या चार्जिंग रेगुलेटर में कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, पीएम पे कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, वो सारी चीजें अभी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, जब भी आपको 5 वोल्ट यहाँ पे मिले तो ओवीपी आईसी के बाद आपका जो है ना वो 5 वोल्ट ही आएगा। मतलब यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा, इस पे चार्जिंग सर्किट रेगुलेटर पे भी आपका 5 वोल्ट मिलेगा। वीसीडीटी क्या करता है, डिटेक्टिंग का काम करता है। जब वीसीडीटी डिटेक्टिंग का काम करता है तो ये चार्ज एलडीओ से आपका वोल्टेज जो है वो रेगुलेट किया जाता है। जैसे अगर लेट सपोज कि आपकी बैटरी जो है वो 4.2 चार्ज है, तो उसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो चार्जर लगाओगे तो कुछ मतलब का नहीं है, वो फुल चार्ज डिनोटिंग करेगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग सीपीयू के अंदर होती है, जो कि क्लॉक और डाटा के थ्रू जो है ना इंफॉर्मेशन सीपीयू और या एमएमसी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एमएमसी के अंदर होती है। जो लिखा हुआ होता है वो सब एमएमसी के अंदर होता है। या जो फोटो आपके स्क्रीन पे बन के आता है एरर का, वो सब फोटो एमएमसी के अंदर। तो एमएमसी और सीपीयू का आदान प्रदान तो चलता ही रहता है। ठीक है, क्लॉक डाटा मिलते रहता है। अब ये सीपीयू पीएम से कनेक्ट होती है, इसका भी आदान प्रदान जो है वो होता रहता है। तो ये क्या होता है, जब आप एरर शो करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन शो करनी है, फुल बैटरी चार्ज है, तो वो आपका ये चार्जिंग एलडी, अगर आपकी बैटरी 3.7 चार्ज है तो मतलब एकदम नल है उसके लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाई एम्पेयर प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि फटाफट बैटरी को चार्ज करे। जैसे जैसे बैटरी आपकी चार्ज होते जाती है वैसे वैसे उसका एम्पेयर कंजप्शन जो है वो कम होता जाता है।
तो वो कंजप्शन कम करने का काम क्या करता है, वो वोल्टेज को मैनेज करने का काम जो है वो चार्जिंग एलडीओ करता है। लेकिन वो सेंस कैसे करता है, वो सेंस करता है इस सेंसिंग सर्किट के थ्रू कि भाई बैटरी कितनी चार्ज हो गई है और आपका करंट का फ्लो यहाँ से चार्जर रेगुलेटर से करंट का फ्लो कितना बन रहा है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन पीएम को मिलते रहती है। पीएम सीपीयू से इंटरेक्ट करते रहता है क्लॉक और डाटा के बेस पे, जिसके थ्रू आपको पूरी इंफॉर्मेशन परसेंटेज की ये सारी चीजें आपको जो है वो फोन पे देखने को मिलती है। तो अभी हम जो देखेंगे गाइस वो हम देखेंगे छोटा सा आपका जो है वो 6 लाख की आईसी, या फिर आपके कीपैड फोन में जो ट्रांजिस्टर के थ्रू जो आईसी लगी होती थी वो कैसे काम करती थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन पहले मैंने आपको एक हिंट दिया था, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे भी नहीं पता थी, तो अब जो है वो मेरे रिसर्च के बेस पे पता चली है। तो मैं आपको वो चीजें जो है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके काम का, इसीलिए मैं बहुत प्रेशर डाल रहा था कि आप लोग आओ ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इस बेस पे हम आगे जाएंगे, बीक्यू के ऊपर बात करेंगे और पीएमआई के ऊपर बात करेंगे। बीक्यू और पीएमआई दो फोनों में अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो आपको पीएमआई में ना ज्यादा एरर देखने को मिलता है। बीक्यू जिसमें लगा होता है या मीडियाटेक चिपसेट होता है उसमें आपको कम एरर देखने को मिलता है, लेकिन बीक्यू में ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर बीक्यू मीडियाटेक लगा हुआ है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन पीएमआई में प्रॉब्लम होती है। तो वो कैसे काम करता है वो सारा डेटाबेस मैं आपको डेली एक एक मतलब एक एक घंटे की क्लास में बताऊंगा, जो कि काफी हेल्पफुल होगा और आपको मजा आएगा देखने में, समझने में। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि सर्किट किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहला हमारा फ्लो बनता है वो बनता है चार्जिंग पिन का, जिसमें आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। उसके अलावा आपका आईडी डीएन होता है, डीपी होता है, और उसके अलावा आईडी होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। इसके बाद जो है ना आपका ओवीपी सर्किट तैयार की जाती है। ओवीपी सर्किट क्या होती है, ओवीपी सर्किट का मतलब होता है, जैसे हम पहले कीपैड फोन देखते थे नोकिया ओकिया के, तो उसके अंदर पहले क्या लगा होता था, फ्यूज लगा होता था। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट नोकिया के फोन में क्या होता था, फ्यूज होता था। अब ये फ्यूज का क्या काम था, ये फ्यूज सेफ्टी के पर्पज से लगा होता था। सेफ्टी के पर्पज से फ्यूज जो होता है वो एम्पेयर पे काम करता है, एक फिक्स एम्पेयर का आउटपुट बना के रखता है। अगर मैंने यहाँ पे 2 एम्पेयर का फ्यूज लगाया तो चार्जर से अगर कल को 5 एम्पेयर आएगा तो फ्यूज खराब हो जाएगा। और अगर सर्किट से कोई एम्पेयर बूस्ट होकर रिवर्स जाना चाहता है तो वो चार्जर को ना खराब करे, इसीलिए सेफ्टी के पर्पज से आपका फ्यूज जो है वो लगा जा जाता था। ठीक है, तो ये नोकिया के फोन में आपको देखने को मिलता था। उसके बाद आपका क्या होता है, ये कम करके आपको क्या किया गया, यहाँ पे एक 0 ohms का रेजिस्टर लगाया गया। 0 ohms का वैल्यूबल मतलब फ्यूज को हटा के 0 ohms का एक रेजिस्टर लगाया गया। तो 0 ohms का रेजिस्टर भी हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टर ही होता है। ठीक है, तो वो भी वही काम करता है। अगर एम्पेयर बढ़ता है किसी रीजन से, जैसे समझो चार्जर में हमारा 1.5 एम्पेयर का चार्जर है, अगर कल को उसके अंदर 5 एम्पेयर का फ्लो आ गया तो वो एम्पेयर जो है वो फ्यूज जो है वो गला देगा, या ये आपका रजिस्टर जो है वो गला देगा। ठीक है, तो ये आपका ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे, फ्यूज या ये यहाँ पे आप फ्यूज समझ लो या कुछ भी रजिस्टर समझ लो, ये लगा होता है। उसके बाद आगे जाने के बाद ना हमारा एक कॉइल लगा होगा। फिर कॉइल लगाने के बाद क्या होगा, आपका एक डायोड लगा होगा। डायोड के बाद आपका क्या लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा। तो ये क्या हो गया गाइस, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या हो गया, ओवीपी हो गया। ओवीपी के अंदर क्या होता है, ओवीपी के अंदर आपका ये ट्रांजिस्टर का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ा दिया जाता है। मतलब 2 ट्रांजिस्टर टीवीएस के लगा दिए जाते हैं। और उसके अंदर आपका फ्यूजेबल रेजिस्टर डाल दिया जाता है, और D1 D2 ऐसे आपका 2 ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है। या तो वो टीवीएस डायोड हो सकता है या नॉर्मली हमारा जेनर डायोड हो सकता है।
तो यही आपका फ्यूजेबल जो है ना ओबीपी आईसी के अंदर जो है एंड्रॉइड फोन में डाला जाता है। इतना ही जितना सर्किट अभी मैंने ड्रॉ किया। अब इसके अलावा आप देखोगे तो कैपेसिटर फिजिकली बाहर भी होता है, और कैपेसिटर को हम आईसी में मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं है ना वो। तो इसीलिए आपका कैपेसिटर आउटसाइड में होता है। ओवीपी आईसी जब लगी होती है एंड्रॉइड फोन में, तो उसके यहाँ पे अगर इनपुट ये है तो यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा होगा, और आउटपुट ये है तो यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा होगा। तो ये दो कैपेसिटर लगाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही डायोड होता है आपका, जो ग्राउंड के साथ में एक बॉल जोड़ी जाती है, इसके अंदर लगी हुई है। फिर ये बॉल आपका यहाँ पे एक डायोड लगा जाता है, और उसके अंदर एक फ्यूजेबल रेजिस्टर लगाया जाता है। फ्यूजेबल रेजिस्टर लगाने के बाद फिर आउटपुट बनाया जाता है। इस तरीके से अंदर आईसी के अंदर जो है वो बनाया जाता है। बाकी देखो प्रिकॉशन जितना भी होगा फोन के अंदर बहुत अच्छी बात है, फोन लॉन्ग लाइफ परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए इतना प्रिकॉशन तो कॉमन है आपको ये, चाहे ओवीपी लगी हो या ना लगी हो। अगर ओवीपी लगी है तो फिर एक ओवीपी आईसी लगा देंगे तो सेफ्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज का कंजप्शन तो कुछ हो नहीं रहा है वहां पे ना। तो इसीलिए इतना तो आपको एंड्रॉइड फोन में भी देखने को मिलता है और कीपैड फोन में भी देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आगे जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये वोल्टेज आपका आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टर लगा होता है। अभी हम सेमेटिक में भी देखेंगे, ठीक है। ये 33 किलो ओम्स का होगा। उसके बाद जो है ना एक आपका जो है वो 39 किलो ओम्स का लगेगा। ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया। 39 किलो ओम्स का हो गया जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ेगा। उसके बाद ये लाइन यहाँ से आउटपुट में निकलेगी, और ये आपकी क्या जाएगी, पीएम के अंदर जाएगी। पीएम आईसी के अंदर लेके जाएगी, और ये क्या पार्ट बनाएगी, वीसीडीटी। जब ये वोल्टेज कितना होगा देखो, जब यहां से आपका 5 वोल्ट आया, यहाँ पे आपका 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइडेड सर्किट का रूल क्या कहता है, वोल्टेज डाउन करने के लिए डिवाइडेड सर्किट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज अगर लेट सपोज कि ये 33 किलो ओम्स को पास करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट होगा। तो अगर यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो ये जो आपका 39 किलो ओम्स का जो रेजिस्टर है, ये लोड लगने की वजह से क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और अच्छा खासा वोल्टेज को यहाँ पे लॉस करवा देगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पे बनता है वो बनता है 0.5 टू 1.5 वोल्ट। इतना ही देखा गया है अभी तक फोन के अंदर। 0.5 टू 1.5 आपका वीसीडीटी के अंदर बनता है, जो कि ये काम करता है डिटेक्शन का। अगर फोन के अंदर चार्जर लगाने के बाद चार्जर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो इट मीन कि आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम है। चार्जिंग की प्रॉब्लम चेक कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिन रिप्लेसमेंट करके देख लिया, आपका आर फ्यूजेबल रजिस्टर ओके है, आपका कॉइल ओके, ठीक है। तो अगर कॉइल ओके और रजिस्टर ओके, चार्जिंग पिन ओके है, तो आपका ये रजिस्टर 33 किलो ओम्स का ओके होना चाहिए। 33 किलो ओम्स का रजिस्टर ओके है तो ये क्या करेगा, वीसीडीटी इन करेगा गाइस। अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली सर्किट हम जब बोर्ड में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सेमेटिक में जब आप देखोगे मल्टीपल फोन में मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो यही सर्किट है, अलग अलग तरीके से डिजाइन की गई होती है, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब ठीक है। यही सर्किट आपकी बीक्यू के अंदर भी लगी हुई है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कैसे काम करती है। तो इतने में क्या होगा कि यहाँ पे जब 0.5 टू 1.5 इसके ऊपर आपका वोल्टेज वीसीडीटी के बीच में जब बनेगा, तो उस पर आपका जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा 33 किलो ओम्स का, जो कि मतलब 30 यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आउटपुट पे ये 0.5 वोल्टेज बनेगा, और जो ये डिनोट करेगा कि आपके फोन के अंदर जो है वो चार्जर लग चुका है, ठीक है। तो यहां से आगे जाएगा वोल्टेज, ये आगे वोल्टेज गया, और ये क्या है हमारा चार्ज एलडीओ।
जो कि क्या होगा इसमें मतलब लाइनों का डबल यूज किया जाता है। मतलब अगर आप सेमेटिक में देखोगे तो एरो आने वाला भी और जाने वाला भी दोनों दिखाएगा। इसके अंदर जो रजिस्टर यूज किया जाता है वो 1 किलो ओम टू 10 किलो ओम्स का होता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, 1 किलो ओम से लेके तो 10 किलो ओम्स का लगा होगा और उसके हिसाब से आउटपुट आपका बनता है। बट मैक्सिमम जो होता है वो 2.8 वोल्ट बनता है आपका। ठीक है, 2.8 वोल्ट चार्ज एलडीओ वोल्टेज बनता है, जिससे क्या होता है आपका एक मैनेजिंग सर्किट तैयार होती है। ये मैनेजिंग सर्किट कैसे काम करती है देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर लगने से क्या होगा, ट्रांजिस्टर के अंदर जो है देखो इस तरीके से आपका इमीटर के अंदर इन होगा। इमीटर के अंदर ये इन हो गया, 5 वोल्ट मिल गया आपका। इमीटर से इन होने का मतलब है कि आपका बेस पे भी 5 वोल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, जब इमीटर से और कलेक्टर से आपका आउटपुट बनेगा। लेकिन अभी तक हमारा वोल्टेज जो है, जब तक हम बेस पे सिग्नल नहीं देंगे, जब मैं आपको ट्रांजिस्टर बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब तक बेस पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये आउटपुट नहीं बनाएगा। तो अब बेस पे वोल्टेज कहाँ से मिलता है इसको, बेस पे जो वोल्टेज मिलता है एक मॉसफेट के थ्रू, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ही, ये पॉजिटिव लाइन हो गई, ये आपकी पॉजिटिव लाइन हो गई, तो बीच वाला जो है वो एन होगा। बेस जो हो गया वो हमारा एन हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब निगेटिव इसके लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना आपका एक ड्रेन मॉसफेट लगा होता है। वो मॉसफेट कैसे काम करता है देखो, मॉसफेट जो है वो ड्रेन पे आपका जो है ना ये वोल्टेज लेके आएगा। अब ये ड्रेन पे वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट आपको मिलेगा। ये ड्रेन पे 5 वोल्ट मिलेगा, मतलब ट्रांजिस्टर के एमिटर पे 5 वोल्ट मिला आपको, ड्रेन पे भी 5 वोल्ट मिलेगा आपको। और उसके बाद जो है ना ड्रेन से जब वोल्टेज मिलने के बाद वहीं पे रुका रहेगा जब तक कि हमारे सोर्स, मतलब सोर्स से आउटपुट होगा और गेट पे हमारे जो है ना कोई वोल्टेज का सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक मॉसफेट भी एक्टिव नहीं होगा। जो मॉसफेट का रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सोर्स पे भी, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक रिवर्स बायस में, ये पॉजिटिव वोल्टेज था तो यहाँ पे डायोड का निगेटिव है इसके अंदर, मॉसफेट के अंदर। तो यहीं पे वोल्टेज रुका रहेगा जब तक कि इसके ऊपर सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर सिग्नल कहाँ से मिलता है, इसके ऊपर जो सिग्नल मिलता है वो चार्ज एलडीओ से 2.8 वोल्टेज, ये जो चार्ज एलडीओ की लाइन जाती है ये यहाँ से जो है अटैच होती है। जब इसके ऊपर सिग्नल मिलेगा तो ये दोनों लाइन जो है मॉसफेट के अंदर अटैच हो जाती है। तो अटैच होने के बाद जो है ना यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा आपका वो 4.2 होगा। क्यों, क्योंकि हर एक डायोड का कंजप्शन, जो मॉसफेट होता है उसके अंदर डायोड लगा होता है, उसका कंजप्शन खुद का ही, मतलब वो 0.7 तक वोल्टेज जो है वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है, 0.7 टू 0.8। तो यहाँ पे जो है ना जब 2.8 का मैनेजिंग वोल्टेज इसको मिलता है तो ये सोर्स से क्या करता है 4.2 का आपका आउटपुट बनाता है। लेकिन ये आउटपुट चेंज होते रहता है, कंटिन्यूसली 4.2 नहीं मिलेगा। जब बैटरी जो होती है वो 3.7 होती है तो 4.2 मिलता है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी जो है वो चार्ज होती है ना तो आपका ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते जाता है। तो उसके लिए जो है ना इसको सेंस करने का काम क्या करता है, यहाँ पे कोड रजिस्टर लगा होता है जिसके ऊपर कोड लिखा होता है 200 R200 जो भी लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है हमारा बैटरी कनेक्टर पे चला जाता है, बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज बन जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया था और यहाँ पे हमने एक मॉसफेट लगाया था। अभी सॉरी शिट, यहाँ पे ना सोर्स से आउटपुट नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, ये वाले पार्ट से आउटपुट होगा, सोर्स से आउटपुट नहीं होगा, सॉरी। ये जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसमें इमिटर बेस, तो ये कलेक्टर से 4.2 आउटपुट होगा। कलेक्टर से 4.2 कैसे आउट होगा, जब ये 2.8 का जो है ना यहाँ पे इमिटर जब अटैच करेगा तो यहाँ बेस पे जो है वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट जो है वो ड्रॉप होगा। तो कुछ कंजप्शन ये ट्रांजिस्टर लेने के बाद
आउटपुट आपका कलेक्टर से निकलेगा जो कि होगा 4.2 के आसपास का, ठीक है, 4.2 के आसपास का होगा। लेकिन ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मॉनिटरिंग करने का काम कैसे होता है, जैसे अगर ये समझो सोर्स है, तो ये सोर्स पे आपका VDRV वोल्टेज जाता है, जो कि किससे जाता है, आपकी PM से जाता है VDRV वोल्टेज, वोल्टेज ड्राइव, VDRV वोल्टेज जाता है। ये VDRV वोल्टेज कितने वोल्ट का होता है, ये भी आपका जो होता है वो 2.8 वोल्ट का होता है, ठीक है, ये 2.8 का वोल्ट का होता है। और ये भी आपका सोर्स पे भी जो है ना 2.8 वोल्ट मिलता है, और यहाँ पे 5 वोल्ट, तो वो ड्रॉप होने के बाद 4.2 आउटपुट आपका बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे बनता है। लेकिन ये जो है सेंस करने का काम कैसे होता है, जैसे अगर आपका यहाँ पे सेंस करने का जो काम होता है वो आई सेंस, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मॉनिटरिंग PM कराता है, और आई सेंस नाम से। और ये जो फ्यूल ये होता है बैट सेंस नाम से, मतलब बैटरी के साइड का, जो बैटरी के साइड का होगा वो बैट सेंस से ये पता करता है कि कितना जो है वो चार्ज हुआ है। तो ये बैट सेंस और आई सेंस इंफॉर्मेशन देती है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो PM CPU को देता है, और CPU आपकी इंफॉर्मेशन बैटरी पे डिस्प्ले करता है कि कितनी चार्ज है कितनी नहीं चार्ज है, वो सारी चीजें। और वही सेम जो है जब VCDT डिटेक्ट कर लेता है तभी आपका चार्ज LDO से जो है ना, और VDRV, ये VDRV से 2.8 वोल्टेज निकलता है, जो कि सेंस करने के बाद निकलता है। और इसमें ही आपका ड्रॉप आउट भी देखा जाता है, ड्रॉप आउट देखने के बाद जो आउटपुट होता है वो आपके बैटरी पॉजिटिव पे निकलता है। अब बहुत सारे फोन होंगे जिनमें क्या होता है, जब तक कि आपकी बैटरी लगी नहीं हो, जैसे समझो BSI जो पॉइंट होता है, इस पे आपका वोल्टेज आएगा 4.2, इस पे नहीं आएगा। बैटरी कनेक्टर पे आपके बहुत सारे फोन में ना बैटरी कनेक्टर पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन BSI पे आपको 1.8 या 2.8 जो है वो मिलेगा। PMI के फोन में लगभग यही होता है कि जब तक आपकी वो बैटरी को सेंस ना कर ले तब तक आउटपुट नहीं बनाता, PMI IC जिनमें लगी होती है। लेकिन मीडिया टेक में अभी तक उतना नहीं देखा गया, मीडिया टेक में अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आया है कि जिसमें बैटरी को डिनोट करने के बाद। लेकिन जब आपका बैटरी आईडी BSI से डिटेक्टिंग करता है PM को, तभी आपका जो है ना मतलब बैट सेंस और आई सेंस ये सब तो काम करते ही रहता है, लेकिन VDRV से आउटपुट तभी बनता है जब बैटरी की इंफॉर्मेशन PM तक पहुंच जाती है BSI के थ्रू। तो यहाँ पे जब 1.8 वोल्टेज होता है, इसके अंदर एक डिवाइडेड सर्किट जो है वो की बनाई जाती है इस BSI के अंदर, जो कि मैं आपको जब PMI बताऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा। लेकिन अगर किसी फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है और मीडियाटेक का लगा हुआ है तो आप चेक कर लो भाई, आउटपुट 4.2 90% दिखाएगा। लेकिन अगर BS जैसे समझो PMI लगी हुई है तो उसका BSI और ID पॉइंट भी आपको चेक करना, थर्मल और ID पॉइंट चेक करना। अगर थर्मल और ID पॉइंट ठीक ठाक बता रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपका 4.2 बैटरी लगाने के बाद बनेगा, विदाउट बैटरी नहीं बनेगा, ठीक है, वो हम PMI के टाइम पे देखेंगे। तो अगर BSI के थ्रू इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ फोन की बनावट होगी BSI के थ्रू जब तक मिलेगा नहीं तब तक VCD ये VDRV वोल्टेज आपका मिलेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से ना फोन जो है वो काम करता है। तो जब भी फोन के अंदर देखो, अभी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताता हूँ। जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज या फिर कॉइल, जब ये खराब होगी तो आपका चार्जर जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। मतलब जो फ्यूज और कॉइल हमने लगाई है, अगर ये खराब होगा, ओपन होगा, तो आपका ये शॉर्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता गाइस। अगर ये शॉर्ट हो गई तो वेल कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी वो क्यों लगा होता है, फिल्टरेशन पर्पज से, यह सब आपको पता ही होगा। तो अगर ये खराब हो गया तो चार्जर आपका डिटेक्ट नहीं करेगा। डायोड या फिर कैपेसिटर खराब होगा, डायोड कैपेसिटर या आईसी खराब होगी, या आपका वो ट्रांजिस्टर मॉसफेट खराब होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी है वो बैटरी जो है ना, मतलब जो लाइन है वो शॉर्ट बताएगी, चार्जर की लाइट जो है वो बंद होगी। तो आपको ये समझ में आना है कि कैपेसिटर या डायोड के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर फोन में किसी भी तरीके का एरर आता है, अगर फोन में किसी भी तरीके का एरर आता है, जैसे कि स्टॉप चार्जिंग
बैटरी वोल्टेज लो हाई, बैटरी वोल्टेज टू लो, अनप्लग चार्जर। तो इसका मतलब ये है कि वीसीडीटी का जो वोल्टेज है वो बरोबर काम नहीं कर रहा है। या तो 39 किलो ओम्स का जो ग्राउंड के साथ रजिस्टर है उसका रजिस्टर जो है वो हाई हो गया है, जिसकी वजह से जो 0.5 का वोल्टेज है वो काफी बढ़ गया है। अगर वो 0.5 का वोल्टेज काफी बढ़ गया है तो बैटरी टेम्परेचर टू हाई का वोल्टेज आएगा, और अगर 0.5 से नीचे चला गया है तो बैटरी टेम्परेचर टू लो का एरर आएगा या अनप्लग चार्जर का एरर आएगा। ठीक है, ये आएगा। और उसके अलावा बीएसआई से भी होता है, मैं आपको वो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि थर्मल पे कैसे काम करता है, थर्मल कहाँ होता है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप वहां पे भी चेक करोगे उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है कि अगर चार्ज एलडीओ वोल्टेज वोल्टेज नहीं बनाएगा तो आउटपुट वोल्टेज सही नहीं बनेगा। अगर आपका वहां पे जो चार्ज एलडीओ का जो लाइन है 2.8 वोल्ट का, उसके अंदर जो है ना 1 से लेके 10 किलो ओम तक का रेजिस्टर लगा होता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप डाउन करवाया जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ चार्जिंग एलडीओ में मिलने के बाद जो है ना दोनों में अपना मतलब कम्युनिकेशन होता है, और उसके बाद 2.8 वोल्टेज जो है आपका गेट पे मिलता है, मॉसफेट के गेट पे। तो जब मॉसफेट के गेट पे अगर आपका 2.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा 4.2। तो आपको ये जो सिग्नल है चार्ज एलडीओ का ये आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा इमीटर पे 5 वोल्ट मिलता है आपका, जो कि आपका वहां पे ऊपर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। उसके मॉसफेट के ड्रेन पर भी आपको जो है ना, मॉसफेट के ड्रेन, तो जब एमीटर से आपका वोल्टेज जो है ना वो ड्रेन पे भी आपका 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, ड्रेन पे आपका 5 वोल्ट मिलेगा और गेट से वो कंट्रोल होगा चार्जिंग एलडीओ से, तो सोर्स से आपका वीडीआरबी वोल्टेज जो है वो मिलेगा, जिसकी वजह से आउटपुट तब आपका बनेगा कंट्रोल पे। ठीक है, सोर्स गेट पे आपका 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए वीडीआरबी का। उसके बाद आपका ये सेंसिंग रजिस्टर जो है R22 या R200 लगा होगा, तो उससे आई सेंस और बैड सेंस की लाइन जाएगी। और उसी सेम कंडीशन बीएसआई में आपका 1 से 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। तो ये सर्किट जो है वो हम बोर्ड में भी देखेंगे कि किस तरीके से काम करती है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको समझ में आया कीपैड फोन में भी इसी तरीके की ऐसी होती है। वो जो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट है ये आपका 6 लेग आईसी में कन्वर्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे कन्वर्ट होता है। और यही मीडियाटेक के अंदर आपको यही सर्किट देखने को मिलेगी। आप मेरे को कोई भी फोन बोलना मीडियाटेक का होगा तो मैं उसके अंदर आपको यही सर्किट के बिहाफ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो पूरा सेक्शन जो है वो काम करता है। अब इसमें क्या होता है, आज तक मार्केट में जितने भी फोन आए हैं लगभग सारी चार्जिंग सर्किट जो है वो 5 वोल्ट पर ही काम करती है। गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? रंजन, हेलो हेलो। हाँ भाई। मुझे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। चलो सेमेटिक पे देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो आज तक जितनी भी फोन मार्केट में आए गाइस, चाहे वो 10 वाट हो, 50 वाट हो, 100 वाट हो, लेकिन उसका वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट ही है। 5 वोल्ट पे ही काम करता है, वो 2G फोन हो या 5G फोन हो, जितने भी फोन हो। पहला इनपुट वोल्टेज आपका चार्जिंग में जाता है, दूसरा आपका फ्यूज में जाता है, तीसरा आपका कॉइल से होता हुआ। तो चार्जिंग पिन खराब होगी तो आप लोग चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मार्केट में चार्जिंग पिन जो है वो 5 पिन, 7 पिन, उसके अलावा सी पोर्ट जो है वो हमारा 14 से 15 पिन, 16 पिन या 24 पिन तक का आता है। तो उसमें क्या होता है, फंक्शन अलग अलग आ गए, जैसे ओटीजी के फंक्शन, माउस कीपैड यूज करने के फंक्शन और दुनिया भर के फंक्शन। तो जितने ज्यादा फंक्शन एड ऑन होंगे उतनी चीजें या उतना पिन आपको वहां पे चार्जिंग पोर्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा फ्यूज 0 पॉइंट रजिस्टर होगा तो आपका चार्जिंग डिनोट नहीं करेगा, कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगी, कॉइल के कैपेसिटर या डायोड में तो आपका शॉर्टिंग बताएगा। आईसी के अंदर रेजिस्टर जो होता है 33 और 39 किलो ओम की सप्लाई होती है, जिसमें 0.5 वोल्ट आपको वीसीडीटी जो है वो मिलता है। और सम फोन में ना ये वीसीडीटी चेंज भी होता है,
1.5 तक जाता है, वैसे मोस्टली फोन में आपका 0.5 जो है वो मिलता है। इमीटर पे 5 वोल्ट इन करता है कलेक्टर से, और बेस पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। बेस से आपका जो है वो मॉसफेट का ड्रेन जुड़ा होगा। ड्रेन जुड़ने से क्या होगा, तो उसको वहां पे 2.8 वोल्टेज मिलेगा, और VDRV पे आपका 2.8 वोल्टेज मिलेगा, जिससे कंट्रोलिंग होकर आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, और कलेक्टर से आउटपुट जो है वो 4.2 मिलेगा। ये पूरा सेंस करने का काम बैड सेंस आई सेंस की लाइन करती है, जो कि PM में होती है। तो इस तरीके से मीडियाटेक के फोन में जो है वो आपको चार्जिंग सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी हम कोई मीडियाटेक का फोन लेंगे, सेमेटिक लेंगे, और उसके अंदर देखेंगे कि क्या यही चार्जिंग सर्किट है या नहीं है। ठीक है। बहुत जान लगती है बताने में। एक तो तुम लोग दूसरी बैच में हो, पहली वाली बैच में भी आज मैं बहुत बोला हूँ, मेरा गला बैठ रहा है अब। Redmi 6A में मीडियाटेक है। ठीक है, तो Redmi 6 से ही देख लेते हैं। चलो, तो देखो ये हमारा सब बोर्ड है, इसके अंदर भी प्रिकॉशन काफी अच्छा खासा होता है, तो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, J1 मैंने यहाँ पे सर्च किया, और यहाँ पे मैं J1 को सर्च करता हूँ अब। तो ये हमारा चार्जिंग पिन है। ठीक है, चार्जिंग पिन से आपका V बस निकल रहा है, और डाटा माइनस, डाटा पर ID और ग्राउंड, ये सारी पिनें निकल रही है। ID की पिन का यूज क्या होता है, बहुत सारे फोन में होता है, बहुत सारे फोन में नहीं होता। बहुत सारे फोन में ID की पिन का यूज क्या होता है, जैसे OTG जिस फोन में काम करता है उस फोन में ID का यूज दिया गया है, बाकी सब में आपका NC होता है। तो V बस आपका इन करेगा, जो कि यहाँ पे आपका TVS डायोड का प्रिकॉशंस लगा हुआ है, प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे का रीजन आपको पता है, कि फिल्टरेशन के पर्पज से एसी के पल्सेस को जो है वो ग्राउंड करने के लिए, और DC को पास करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जो है वो लगा होता है। तो ये सब आपका नीचे जो है वो ग्राउंड है, देखो। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा V बस इन कहाँ जाता है, आगे लाइन को फॉलो करते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो ये लाइन कहाँ जा रही है, आपकी चार्जिंग कनेक्टर जो फीमेल जैक होता है चार्जिंग स्ट्रिप पे, उसके ऊपर जा रही है। V बस पिन नंबर कितने पे जा रही है, 15, 14, और उसके अलावा यहाँ पे 17 और 16। ठीक है, ये C2 कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये आपका चार्जिंग जैक है। ये पूरा है आपका चार्जिंग जैक है, ये वाला देखो, J106। ठीक है, J106। तो ये वाले चार्जिंग जैक से आपका आउटपुट बन गया। आउटपुट आपका V बस से निकल के कहाँ पे जाएगा, 5 वोल्ट होगा, तो ये आगे बोर्ड के ऊपर जाएगा। तो बोर्ड में भी हम सर्च करते हैं, ये हमारा मेन बोर्ड कहाँ है, मेन सेमेटिक ये है। ठीक है, अब ये मेन सेमेटिक हम देखते हैं, तो मेन सेमेटिक में हमारा ये आगे कहाँ जा रहा है, तो ये मेन सेमेटिक में हमारा सबसे पहला पॉइंट कहाँ है, आपका 30 नंबर, 29 नंबर, और 1 नंबर, 2 नंबर, और 34 और 33 पे जा रहा है। ठीक है, जिसमें प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 33 पिको फेराइड के कैपेसिटर, 27 पिको फेराइड। तो अगर ये सब कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो क्या बताएगा, मैंने आपको बताया कि आपका वोल्टेज की लाइन जो है वो शॉर्ट बताएगी। लेकिन अगर रजिस्टर खराब होगा कोई भी, या किसी भी इश्यू से कनेक्टिविटी में इश्यू होगा, चार्जर डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, या फिर इसके ऊपर भी कार्बन लग जाता है बहुत के सारे केसेस में, तो वो रेजिस्टर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है। अगर इनपुट ड्रॉप होगा तो आउटपुट भी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये लाइन आगे कहाँ जाती है, अब यहाँ तक तो ठीक है, ये टीपी पॉइंट भी मिलता है, 111112 करके टीपी पॉइंट है, जिसपे आपका 5 वोल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब ये आगे और कहाँ जाएगा, तो ये आपका जा रहा है V बस, जो कि OVP IC लगी हुई है। OVP मतलब OVP के अंदर वही चीजें होती है जो मैंने अभी तक बताया, 2 डायोड लगा होगा, एक फ्यूजेबल रेजिस्टर लगा होगा। ठीक है, उसके अलावा कैपेसिटर आपको आउटसाइड में, क्योंकि कैपेसिटर हम इनसाइड में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये आपका 47 किलो ओम्स का ग्राउंड के साथ रेजिस्टर लगा हुआ है।
और उसके बाद ये आपका जो है ना कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफेराइड का, जिसकी कैपेबिलिटी कितनी है 25 वोल्ट तक। अगर 25 वोल्ट तक यहाँ तक आएगा तो वो झेल जाएगा, लेकिन 25 वोल्ट तक यहाँ तक आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जिनर डायोड ही लगा हुआ है बोर्ड के पास, सब बोर्ड में एक जिनर डायोड लगा है, जिसकी कैपेबिलिटी ये होती है ग्राउंड के साथ अगर वो 5 वोल्ट से ज्यादा 5.1 वोल्ट से ज्यादा का इनपुट देखेगा तो तुरंत खराब हो जाएगा और वहीं पे शॉर्टिंग क्रिएट कर देगा। तो 5 यहाँ तक तो 25 वोल्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ गया ओवीपी तक तो ओवीपी क्या करेगी 25 वोल्ट तक झेल जाएगी। उसके बाद जो है ना आपका आउटपुट बनेगा वी बस का, ठीक है, जो कि यहाँ पे टीवीएस डायोड ग्राउंड के साथ लगा हुआ, ये सब फिल्टरेशन पर्पज से वी बस बन रहा है। वी बस आपका कहाँ पे जाएगा? वी बस आपका इन कर रहा है कहाँ पे? वी बस आपका इन कर रहा है चार्जिंग की आईसी में, ठीक है। ओबीपी कंट्रोलर को पास करने के बाद आपका जो है A1 A2 और 3 4, मतलब A1 A2 और A3 ये सारी जगह और E, ये सब पे आपका वी बस हो रहा है, जो कि 25 वोल्ट तक की कैपेबिलिटी है सर्किट को झेलने की। जब आपका ये इन करेगा इसके अंदर, मतलब अभी तक हम कहाँ पहुंचे गाइस? अभी तक हम जो पहुंचे हैं वो खाली मॉसफेट तक पहुंचे हैं, ठीक है। जो हमारा डिवाइडेड सर्किट रजिस्टर था वो अभी हमें मिला नहीं है, और दूसरी चीज जो हमारा चार्ज एलडीओ था वो भी अभी तक हमें नहीं मिला है। ये सीधा हम कहाँ गए हैं? इमीटर के अंदर, आईसी के अंदर जो इमीटर लगी होती है उसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब इमीटर के अंदर 5 वोल्ट आपका मिलेगा, और वही 5 वोल्ट आपका कहाँ कहाँ पे जा रहा है? आपका जाएगा ये वीसीडीटी के लिए। तो वीसीडीटी का वोल्टेज, वीसीडीटी आपको अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वीसीडीटी, आप किसी भी फोन में ट्राई कर लेना, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग ट्राई करो, क्योंकि अब मेरे को ये एक्सक्यूज तो नहीं चाहिए कि भाई मेरे पास सेमेटिक नहीं है, मेरे पास बोर्नियो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपका वीसीडीटी सर्च करता हूँ, वीसीडीटी, ठीक है, तो अब देखते हैं वीसीडीटी का रिजल्ट कहाँ मिलता है। देखो ये वीसीडीटी 11 नंबर की पिन पे आ रही है। इसके अंदर क्या लगा होगा? इसके अंदर आपका 33 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा होगा, जो कि सीरीज में होगा, और इसी लाइन से आपका 39 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा होगा। ये आप हर एक फोन में देखना, ठीक है। देखो 39 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये वी बस की इन वोल्टेज है। तो वी बस से 330 किलो ओम्स का रेजिस्टर है, और ये 39 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। तो ये क्या कर रहा है? 330 किलो ओम्स का रेजिस्टर, जो कि काफी हाई वैल्यू का रेजिस्टर होता है। अगर इस लाइन में 1% का एक्सक्यूज जो है ना, यहाँ पे आप देखो 1.2 वोल्टेज रेटिंग जो है 1.2 वोल्टेज के आसपास की होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि 0.5 से लेके 1.5, तो अगर ये 1.2 से 1% इधर उधर है तो ठीक है। अगर जरा सा भी चेंजेस आएगा तो तुरंत बैटरी एरर आ जाएगा, ठीक है, या फिर चार्जिंग जो है स्टॉप का एरर देने लगेगा। तो आपको यहाँ पे ही चेक करना है अगर कोई एरर आता है तो, जो कि बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन अगर एमटी के चिपसेट में आता है तो आपको यहाँ पे ही देखना है। उसके बाद जैसे ये था वी बस, यहाँ पे आपका 5 वोल्ट है। आप बोर्ड पे जो बनाई गई सर्किट थी उसको भी देखना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप 30 मिनट में जाके भी देख सकते हो। अ, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वोल्टेज डिवाइडेड होके जो आपका वीसीडीटी है वो मिल गया। फिर आगे जाके आपका क्या होगा? चार्ज एलडीओ मिलेगा। चार्ज एलडीओ कितना? 1 से 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगेगा, जो कि एक पॉइंट आपका जो जाएगा वो मॉसफेट में जाएगा। तो हम चार्ज एलडीओ का भी देखते हैं। चार्ज एलडीओ का भी हमारा पॉइंट कहाँ है? देखो यहीं पे है चार्ज एलडीओ, ठीक है। 11 नंबर की पिन है ये। तो इसमें कितने ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है? यहाँ पे 7.5 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है, जो कि बी बस के पॉजिटिव पिन पे, और एक कैपेसिटर ये कंपलसरी लगा रहता है। अब ये आपका दूसरा कहाँ जाएगा? एक तो वी बस से आउटपुट हुआ, और वीसीडीटी चार्ज एलडीओ, तो चार्ज एलडीओ आपका और कहीं पे भी जाएगा, जो कि
आपके इस पे जाता है, क्या नाम है, यहाँ पे बीट मैप ओपन करता हूँ, रुको मैं तब और अच्छे से समझेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं राजीव? जी सर, आ रहा है। पक्का? जी जी सर। देखो अगर आप नहीं समझोगे भाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत एनर्जी भी लगा रहा हूँ मैं और पूरी नॉलेज भी दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे लगा हुआ TP37 के बाजू में एक रजिस्टर है उसके ऊपर। तो हम देखते हैं TP35 कहाँ है। ये कौन सी ऐसी है, CPU CPU MMC के नीचे PM है यहाँ पे। TP37 के बाजू में तो ये आपका TP, और ये कौन सा रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से एक लाइन कहाँ पे जाएगी, जो कि हमारा जो मॉसफेट होगा सर्किट के अंदर, मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होगा आईसी के अंदर। तो अभी ये सेपरेट तो दिया हुआ नहीं है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। ये जो है आपका पीएमआई का, मतलब पीएमआई तो नहीं लगी होगी इसके अंदर, कोई मीडियाटेक की आईसी होगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आपका जो है ये आपका मॉसफेट और ट्रांजिस्टर जो है वो दोनों दिया होगा। तो एक पॉइंट जो है वो उसके गेट पे जाना चाहिए। तो ये गेट पे कहाँ पे जाएगा, अगर ये वाले रजिस्टर को मैंने सर्च किया है तो एक तो 5 वोल्ट का वी बस पे जाएगा, और दूसरा साइड जो है आपका आईसी के अंदर जाएगा। ये वाला आईसी के अंदर जा रहा है क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है ये साइड पे। और ये साला, ये वाला जो है आपका आउटपुट जा रहा है, जो कि कहाँ पे जा रहा है, ये ओवीपी, आपका जो है ओवीपी आईसी लगी हुई है। तो ये वी बस का पिन है, वी बस का पिन है, तो कहाँ पे चार्जिंग, ओवीपी यहाँ पे, और ये ये आपकी ओवीपी है जिसमें वी बस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आया और उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये साइड में जाके आईसी में जा रहा है। तो एक जो है वो आपका चार्ज एलडीओ के लिए आईसी के अंदर जा रहा है, और यही आपका जो है ना ड्रेन पे जा रहा है। और फिर जो है देखो, उसके बाद इमीटर पे आपका 5 वोल्ट मिलेगा, जो कि बेस मतलब वीडीआरवी, वीडीआरवी का 2.8 की लाइन चेक करते हैं। वीडीआरवी भी यहीं पे है, वीडीआरवी है देखो, P13, ये लाइन पूरी बनी नहीं है। इंटरनली आईसी के अंदर ही है। और जो आपका बैड सेंस है वो थर्मल, मतलब जो रेजिस्टर होगा उसके ऊपर जाएगा, तो ये बैड सेंस को भी हम चेक करते हैं। और आई सेंस, जो आउटपुट बनता है उसके ऊपर आपका जो रजिस्टर लगा होता है, कोड रजिस्टर, उसको सेंस करने का काम देखो कहाँ से होता है। ये आपका बैड सेंस की लाइन है और ये आई सेंस की लाइन है। इसमें आपका सेंट रजिस्टर एक वी बैट, मतलब बैटरी के साइड है, आई सेंस, और ये, तो इसको सर्च करता हूँ मैं।
ये आपका कोड रजिस्टर होगा शायद, चेक करते हैं। R11। हाँ, आई सेंस टू बैड सेंस, बैटॉन है ये, सॉरी, बैड सेंस ये रहा। बैड सेंस, और बैड सेंस की लाइन कौन सी है? वाई सिस्टम, ये सिस्टम की लाइन है। और ये आई सेंस जो कि रजिस्टर के बीच में लगा होता है। तो देखते हैं कहाँ पे है ये। वैसे तो ये बहुत जगह पे जाएगी, लेकिन वो वहाँ पे भी जाएगी। रुको बता रहा हूँ मैं। विसिडिटी, आई सेंस, बैड सेंस और सिस्टम सेंस। ये डायरेक्ट इनसाइड ही दिया हुआ मेरे को लग रहा है, कोड रजिस्टर बाहर नहीं होगा। तो ये पूरा सेंसिंग करने का काम करता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम जो वो करता है। और फिर आपका आउटपुट जो मिलता है वो वी बैट पे मिलता है, ठीक है, जो यहाँ से कहीं से मिलेगा आपका आउटपुट वी बैट। ये वी बैट पे जाता है, देखो इसी लाइन के बीच में आपका वो रजिस्टर लगा होता है, ऐसे सेंट रजिस्टर, जो कि मेरे को लग रहा है इस आईसी के अंदर ही दिया है। और फिर ये बैटरी कनेक्टर आपके, मतलब बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। ये वैसे तो बैट जो है वो बहुत सारे सेक्शन में जाता है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये वीपीएच बहुत सारे सेक्शन में नहीं जाता है, रेडमी 6A में बहुत सारे सेक्शन में आपका ये जाता है। देखो आपके ये आईएफ में गया, ये 4G पीए में गया, उसके बाद ये पीएमआई में गया, सॉरी पीएमआई बोल रहा हूँ, एमटीके का कोई फोन है, और ये पीएम के गया। तो इस तरीके से जो है ना इसके अंदर है। उसके अलावा गाइस आप लोग देखो, ये Redmi 6A में देखने को मिलेगा आपको। और फिर जो है कीपैड फोन एमटीके का कोई भी बोलो, आप लोग बोलो, उसमें भी देख लेते हैं। एमटीके बोलो अरुण, कोई एमटीके चिपसेट फोन बोलो। नहीं तो वो 6 लेग वाली आईसी देख लेते हैं। 6 लेग में कैसे होता है, जैसे मेरे हिसाब से जो है ना लावा के जेट सीरीज में है ये 6 लेग वाली आईसी। इसमें नहीं है, बोर्नियो में होगा।
लावा के जेड सीरीज में भी देखते हैं हम। Z60 है, सब में यही है। Z60 के सीरीज में ना आपको यही मतलब एम टी के ही, वैसे लावा की ज्यादातर फोन में एम टी के ही होगा, तो आप किसी भी फोन में देख सकते हो। यही ये चीजें होगी 33 किलो ओम, 39 किलो ओम। मॉसफेट या ट्रांजिस्टर को अलग अलग दिया होगा, या मॉसफेट को 6 लेग की आईसी में एक साथ मर्ज किया होगा, या मॉसफेट को आपको बीक्यू के अंदर डाल दिया होगा, या कोई दूसरी मीडियाटेक की आईसी बना दी होगी वो उसके अंदर डाल दिया होगा। तो यही सब चीजें आपको जो है वो देखने को मिलती है। बाकी जो सर्किट है वो एमटीके की सेम होगी। अगर आपका चार्जिंग डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप जो है VCDT पे चेक कर सकते हो। अगर वोल्टेज आउटपुट बरोबर नहीं है तो VDR भी आपको 2.8 मिल रहा है या नहीं, वो सब चेक कर सकते हो। चार्जिंग LDO का जो है वोल्टेज चेक कर, जो रजिस्टर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। और अगर फेक चार्जिंग का इशू आ रहा है तो वो तो पहले ही मैंने बताया था कि कोड रजिस्टर के थ्रू होगा, आएगा। स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है अगर, तो उसमें भी आपका जो है ये R200 या कॉइल की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो VCDT सर्च किया मैंने, ये लेके गया VCDT के पॉइंट पे, ठीक है। अब यहीं पे आपका VDR भी है, बैटॉन है, ऐसा आई सेंस है, बैट सेंस है, सब इसके अंदर है। चार्जिंग है, आईसी का नंबर है 6328V। आपका जो 6328V आईसी होती है वो इसके अंदर लगी हुई है, और उसके अंदर पूरा ये मर्ज किया होगा सिस्टम। देखो कैसे किया होगा। अगर वी बैट के, ये जो आपका वी बस इन होता है, रुको आपका वी बस इन होता है। वी बस सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपका वी बस है, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, यहाँ पे आपका 330 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है, 39 किलो ओम्स का रेजिस्टर ग्राउंड के साथ लगा हुआ है जो कि VCDT बन गया आपका। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो है रजिस्टर 1.5 किलो ओम्स का है जो कि आपका चार्जिंग LDO बन गया। तो ये 2.8 वोल्टेज आपका किस पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्यू लिखा, क्यू डिनोटिंग लेटर किसका होता है, क्यू डिनोटिंग लेटर ट्रांजिस्टर सॉरी मॉसफेट का होता है। ये सिंबल आपका मॉसफेट का है, ठीक है। तो ये मॉसफेट हो गया आपका, जिसमें VDRV वोल्टेज कंट्रोल 2.8 आएगा, और यहाँ से भी चार्जिंग LDO वोल्टेज 2.8 आएगा। यहाँ पे आपका बेस है,
जो कि बेस से आउटपुट, तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट है, तीनों मिलने के बाद जो है मैनेज करेंगे वोल्टेज को, जो कि इमीटर से जो आपका 5 वोल्ट आ रहा था, तो कलेक्टर से आपका आउटपुट बनेगा कितना, कलेक्टर से आपका आउटपुट बनेगा 4.2 के आसपास। मतलब ये कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड है, वो VDRV पे डिपेंड है। VDRV का वोल्टेज जैसे जैसे मिलेगा वो कम ज्यादा अपने आप को मैनेज करता रहेगा। अब लोगों को लगता है 6328V जो है वो चार्जिंग आईसी है, नहीं, 6328V चार्जिंग आईसी नहीं है। 6328V के साथ में आपको 6 लाख की आईसी मिलेगी, वो चार्जिंग आईसी जो उसमें जो जाता है, उसमें आपका आई सेंस, बी सेंस, ये सब की लाइनें जाती है। लेकिन डायरेक्ट चार्जिंग अगर होती, तो मैंने 6328V में जब देखा तो कहीं पे मुझे ये दिखा वी बस का इनपुट वोल्टेज नहीं दिखा। तो यही रीजन है, ये उन्होंने मॉसफेट लगाया हुआ है अलग से। देखो यहाँ पे एक ये मॉसफेट लगा है और एक ये मॉसफेट, अगर ये मैं ओपन हो जाए तो मैं आपको फोटो भी दिखा दूं। तो यहाँ पे आपका ये एक मॉसफेट है और एक ट्रांजिस्टर है, जिसके कलेक्टर से आउटपुट होगा, कलेक्टर से आउटपुट 4.2 होगा। ये आपका कोड रजिस्टर लगा हुआ है, ये आई सेंस आपका लगा हुआ है। मतलब बैटरी जो सर्किट वोल्टेज का फ्लो कर रही है, उसमें करंट की कैपेबिलिटी कितनी है वो सेंस करने का काम 6328V का है। उसके बाद आउटपुट होके यहाँ पे बैटरी कनेक्टर वी बैट पे जा रहा है ये वोल्टेज, तो बैट सेंस मतलब बैटरी कितनी चार्ज हुई है उसकी कैपेबिलिटी जज करने का काम क्या है। यहाँ से देखो बैट सेंस का एरो जाता है और यहाँ से आई सेंस का एरो जाता है, जो कि पीएम के अंदर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपके 6328V में जाएगा, देखो यहाँ पे बैट सेंस और आई सेंस। लेकिन यहाँ पे कहीं पे वी बस इन नहीं कर रहा है 6328V के अंदर, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जब आपका ये बैटरी पे जाएगा, तो ये कहाँ पे आगे सर्किट में बहुत सारी जगहों पे जाता है वी बैट का पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं विजय? विजय समझ में आ रहा है? विजय है ही नहीं। अरुण, अरुण रंजन, हेलो। हाँ जी सर। हाँ समझ में आ रहा है? सर समझ तो आ रहा है सर, पर क्या सर जो कस्टमर थे तो इसलिए ज्यादा नहीं देख पाया, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ इसका। रिकॉर्डिंग देखो विजय, अरुण, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आप समझ गए ना, तो आप मीडिया टेक के चिपसेट को तो एटलीस्ट रिपेयर कर ही जाओगे। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च से बहुत अच्छे से पूरा डीपली नॉलेज लेके तब जाके कैसे कैसे तो पूरा सेशन तैयार किया है ये, ठीक है। तो मेरी काफ़ी रिसर्च लगी हुई है, और एक नहीं, मैंने बहुत सारे फ़ोन पे ये सब ऑब्जर्वेशन डाली है। तो गाइज इस तरीके से आपका जो है ना, यहाँ पे एमटीके जो है, आपको एमटीके के अंदर यही सेम फंडा आपको हर एक फ़ोन में मिलेगा जितना एमटीके के फ़ोन होंगे। तो आप लोग अपने खुद के पास जो बोर्नियो होगा उसके ऊपर देखो, सेमेटिक को देखो कि हाँ एमटीके में रियल में ऐसा है, ट्रेसिंग करो जितना मैंने बताया। इस वीडियो, ये वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग है, आप टीचमेंट में आके वो वीडियो को देख सकते हो। जब आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखोगे ना, तो आपको ये पूरा अंदाजा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और बताना क्या चाहता था, क्या आपको दिखाना चाहता था। तो आप ये पूरा कर लो गाइज, एमटीके हो जाएगा। कल हम बीक्यू के बारे में बताएंगे और परसों पीएमआई की कोई आईसी देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। राकेश जी, बड़ा लेट कर दिया आपने आने में।